हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल एजुकेशन फॉर ऑल पे। और आज मैं सैम्पलिंग की दूसरी क्लास लूँगी जिसमें मैं पढ़ाऊँगी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड सैम्पल। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड सैम्पल हम इसमें इस क्लास में देखेंगे कि एक गुड सैम्पल की क्या विशेषताएं होनी चाहिए या होती हैं। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहला अगर हम देखें तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड सैम्पल यानी कि इसमें देखेंगे कि क्या एक अच्छे सैम्पल की, पिछली क्लासेस में हमने सैम्पल और पॉपुलेशन और सैम्पलिंग को हमने देखा था। और सैम्पल हमको पता है कि सैम्पल क्या करता है कि जीव संख्या का रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो इस तरीके से आगे हम देखें कि इसका पहला जो कैरेक्टरिस्टिक होगा ये क्या होता है, गोल ओरिएंटेड होना चाहिए। दूसरी है कि एक्यूरेट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूनिवर्स। तीसरा है क्या प्रोपोर्शनल होना चाहिए सैम्पल। चौथा है रैंडम सेलेक्शन इसके अंतर्गत किया जाना चाहिए। पांचवा इकोनॉमिकल, छठा प्रैक्टिकल और सातवां एक्चुअल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर होना चाहिए। तो ये गुण इसमें होने चाहिए। एक अच्छे सैम्पल में ये 7 गुण होने चाहिए। तो चलिए इसको डिटेल में देख लेते हैं। तो हम देखें, सबसे पहले अगर हम बात करें तो पहला जो हमारा पॉइंट है तो उसको कह रहे हैं कि गोल ओरिएंटेड होना चाहिए। हमारा सैंपल कैसा होना चाहिए, हमारा सैंपल एक गोल ओरिएंटेड होना चाहिए, यानी जिस उद्देश्य से किया जा रहा हो उस उद्देश्य को हम उससे प्राप्त कर सकें। आइए इसमें देख लेते हैं क्या लिखा है। अ सैम्पल डिजाइन शुड बी गुड ओरिएंटेड। इट इज मीन्स दैट शुड बी ओरिएंटेड टू द रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स एंड फिल्टेड टू द सर्वे कंडीशन। यानी वही है कि गोल ओरिएंटेड होना चाहिए। हमारा सैंपल जो हमने कलेक्ट किया है वो हमारे उद्देश्य को प्राप्त करवा सके। दूसरा देखते हैं एक्यूरेट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूनिवर्स। आइए इसमें देखें क्या लिखा हुआ है। अ सैंपल शुड बी एन एक्यूरेट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूनिवर्स फ्रॉम विच it is taken. There are different methods for selecting a sample. It will be truly representative only when it represents all type of units or groups in the total population in fair proportions. In brief, sample should be selected carefully. In improper sampling in a source of error in the survey. तो इसमें यही कहना चाह रहे हैं कि एक्यूरेट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूनिवर्स, यानी जिस भी यूनिवर्स यानी जिस भी जीव संख्या या पॉपुलेशन हम कह सकते हैं कि जिस भी जीव संख्या या यूनिवर्स से हम सैंपल ले रहे हैं उसका क्या हो, वो रिप्रेजेंटेटिव करे, यानी उसको सही तरीके से रिप्रेजेंट करे। तीसरा है प्रपोर्शनल। इसके अंतर्गत कहा गया है अ सैंपल शुड बी प्रपोर्शनल। क्या होना चाहिए, अनुपातिक होना चाहिए। इट शुड बी लार्ज इनफ टू रिप्रेजेंट द यूनिवर्स प्रॉपरली। इसको क्या है कि जीव संख्या को क्या करे, रिप्रेजेंट करे प्रॉपरली। द सैंपल साइज शुड बी सफिशिएंट लार्ज टू प्रोवाइड स्टैटिकल स्टेबिलिटी ऑफ रिलायबिलिटी। यानी कह रहे हैं कि जो हमारा सैंपल है वो क्या करना चाहिए, ये जो है सफिशिएंट होना चाहिए, इतना बड़ा ज़रूर होना चाहिए कि हम इसे सांख्यिकीय रूप से आंकड़ों के माध्यम से इसको जो है डिफ़ाइन कर सकें और साथ ही साथ इस ये एक रिलायबिलिटी हो इसमें और स्टेबिलिटी हो। आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं कि द सैंपल साइज शुड गिवन एक्यूरेसी रिक्वायर्ड फॉर द पर्पस ऑफ द पर्टिकुलर स्टडी। यानी जिस उद्देश्य से हम स्टडी कर रहे हैं उसमें जो है एक्यूरेसी प्रदान कर सके। चौथा है रैंडम सेलेक्शन। क्या होता है कि जो हम डेटा लेते हैं, जो हम सेलेक्शन करते हैं वो कैसी होनी चाहिए, रैंडम सेलेक्शन किया जाना चाहिए। आइए देखते हैं इसके अंतर्गत क्या है कि अ सैंपल शुड बी सेलेक्टेड एट रैंडम। दिस मीन्स दैट एनी आइटम इन द ग्रुप हैज़ अ फुल and equal chance to being selected and included in the sample. This makes the selected sample truly represent in character. यानी कि जो भी हम सेलेक्ट कर रहे हैं सैंपल को वो रैंडमली करें, ना कि मतलब कि हर एक जो उसमें आइटम है उसके सेलेक्ट होने की जो चांस है वो इक्वल रहे, ना कि किसी की ज़्यादा और किसी की कम। तो इस तरीके से हमको जो सिलेक्शन है वो हम रैंडमली करना करें तो हमारा सैंपल अच्छा होगा। पांचवा है इकोनॉमिकली। इकोनॉमिकली में हम देखें अ सैंपल शुड बी इकोनॉमिकल। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सर्वे शुड बी अचीव्ड विथ मिनिमम कॉस्ट एंड एफर्ट।
यानी इसमें जो है इकोनॉमिकल, हमारा जो सैंपल है वो कैसा होना चाहिए, उसकी कॉस्ट जो है मिनिमम होनी चाहिए और ईजी पूर्वक हम क्या करें, उसको अचीव कर सकें। छठा है प्रैक्टिकल होना चाहिए। प्रैक्टिकल का मतलब अ सैम्पल डिज़ाइन शुड बी प्रैक्टिकल, द सैम्पल डिज़ाइन शुड बी सिंपल, दैट इज इट शुड बी कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड एंड फॉलोड इन द फील्ड वर्क। यानी ये कैसा होना चाहिए, ये ऐसा जो सैंपल हमने कलेक्ट किया है वो एक तरीके से प्रैक्टिकल होना चाहिए। सातवां है एक्चुअल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर। इसमें कह रहे हैं कि एक सैंपल should be designed so as to provide actual information required for the study and also provide an adequate basis for the measurement of its own reliability। मतलब कह रहे हैं कि एक्चुअल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर, जो हमारा सैंपल है वो हमारा जो एक्चुअल इंफॉर्मेशन है, जो जानकारी है वो प्रदान करे। तो ये सैंपल जो हैं वो बहुत ही अच्छे होंगे, इनकी यही कैरेक्टरिस्टिक है। तो और हमने देखा कि इसके अंतर्गत 7 कैरेक्टरिस्टिक आ रही हैं एक गुड सैंपल के अंतर्गत। कौन कौन सी हैं? सबसे पहला जो है एक गुड सैंपल जो होता है, हम देख लेते हैं फिर से, वो गोल ओरिएंटेड होना चाहिए। दूसरा है एक्यूरेट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूनिवर्स होना चाहिए। तीसरा है प्रोपोर्शनल होना चाहिए। चौथा है रैंडम सेलेक्टिव होना चाहिए। पांचवा है इकोनॉमिकल होना चाहिए। छठा है प्रैक्टिकल वे में होना चाहिए और सातवां है एक्चुअल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडर होना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हमने देखा कि क्या एक अच्छे सैंपल की विशेषता या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। तो अगर आपको थैंक यू, अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।